तो आज हम बात करेंगे बोकारो होमगार्ड को लेके, कैसे कैसे क्या अपडेट रहा, कैसे क्या प्रोसेस रहा आगे का वीडियो, या फिर कैसे क्या आंदोलन में गया, कैसे क्या हुआ, सारा कुछ भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि बोकारो होमगार्ड आएगा कि नहीं आएगा, चौकीदार आएगा कि नहीं आएगा, सारा कुछ इस वीडियो में पता आपको चल जाएगा। सबसे पहले पेज को फॉलो करना और हमारे अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर करना कि न्यू न्यू अपडेट हम डालते रहते हैं। आपको पता है डिफेंस लाइन का कोई भी अपडेट रहे आपको सबसे पहले टारगेट फिजिकल एकेडमी में आपको देखने को मिलेगा, चाहे यूट्यूब में चाहे इंस्टा में तो हमेशा रेगुलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या था ना कि आज हम लोग आंदोलन करने गए थे। जो आपका आंदोलन धर्मशाला मोड़ से लेकर डीसी ऑफिस तक रखा गया था। तो मैक्सिमम बच्चे बहुत कम पहुंचे हुए थे, बहुत ही कम। मैक्सिमम रखो ना कि 70 से 80 के बीच में बच्चे पहुंचे हुए थे वहाँ पे। और रोड में आंदोलन करना आपको पता है कि बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा रिस्क लेके चलना और बच्चे लोग के साथ में चलना। तो इसमें रोड में हम लोग क्या किए कि इतना सारा कम बच्चा आया था, इस वजह से हम लोग रोड में प्रदर्शन नहीं किए, आंदोलन रोड में नहीं किए हम लोग। तो इतना सारा बच्चा में क्या होगा आपको पता है, बहुत सारा कमेंट मैसेज आता है कि भैया बोकारो होमगार्ड कब आएगा, मगर कोई आता ही नहीं है, बस बोलता है, बोले ना कि मुंह की बोली और मुंह से बोले और चल गए, हम वहाँ पहुँच गए। ऐसा नहीं होता है, आपको वहाँ पे पहुँच कर रहना पड़ेगा ही भाई, बिना आंदोलन कुछ नहीं होने वाला। झारखंड आपको पता ही है। तो हम लोग गए धर्मशाला मोड़ से हम लोग क्या किया कि बहुत सारे बच्चे बोकारो थर्मल से आए हुए थे, बोकारो से बहुत सारे बच्चे फुसरो, नावाडी और भी अदर जगह से आए हुए थे बच्चे। तो मैक्सिमम बच्चे बाहर से ही आए हुए थे, बच्चे बहुत सारे बोकारो के थे जो अपने बाइक से आए, बहुत सारे बच्चे जो बाहर से आए वो अपने टेम्पो करके बस से आए, बहुत सारे बच्चे जो बोकारो थर्मल से सब बस से आए और यहाँ से टेम्पो करके आए। मतलब समझो कि वो सब बोकारो थर्मल से पहुँचे तो कम से कम ये तो नहीं हुआ कि आप लोग जैसा कि घर में बैठे हुए हैं, वो लोग तमाशा देख रहा है, वीडियो देख रहा है, भाई क्या हो गया ये वो, या फिर बहुत सारे बच्चे ये घबरा के आ गए कि मार होगा या होगा ये होगा, हो हल्ला होगा, मार होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करने गए थे और बोकारो होमगार्ड को लेके आंदोलन करने गए थे। देखो तो क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से गए, फिर वहाँ से जाने के बाद हम लोग डीसी ऑफिस के जो रूट होता है, जो साइड में हम लोग गाड़ी हम लोग सब खड़ा किए। गाड़ी खड़ा करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग आंदोलन से स्टार्ट किए। देखो आपको वीडियो देख ही रहा होगा, इंस्टाग्राम में दिख रहा होगा या फिर सोशल मीडिया में कहीं दिख ही रहा होगा, क्योंकि वीडियो आ ही गया सबके पास। सब वीडियो जितना अकेडमी वाला सब वीडियो डाल ही दिया है। तो कोई यूट्यूब में वीडियो डाला नहीं, पूरा प्रोसेस नहीं बताया कैसे क्या हुआ, तो हम बता देना चाहे पूरा वीडियो देखना भाई, वॉच करना। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से आंदोलन करना स्टार्ट किए। कम बच्चा था तो हम लोग सामने से ही आंदोलन करना स्टार्ट किए। फिर हम लोग आंदोलन करना स्टार्ट किए, बहुत मतलब आंदोलन करते करते हम लोग डीसी ऑफिस के गेट के पास पहुँचे। तो उस समय डीसी आया हुआ नहीं था, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और बहुत सारे हमारे एकेडमी के भी बच्चे आए हुए थे, एकेडमी बार के एकेडमी से भी बच्चे थे। तो फिर हम लोग वहाँ बैठे, तो डीसी सर आए हुए नहीं थे। हम जो पहुँचे डीसी सर आए हुए नहीं थे। थोड़ा देर के बाद डीसी सर पहुँचे। तो डीसी सर का भी पता है जेपीएससी का एग्जामिनेशन चलेगा 19 तारीख से, ठीक है ना। तो इस सिलसिले में डीसी सर वहाँ बगल में एक कोर्ट है, वहाँ पे मीटिंग उन लोगों का चल रहा था। तो काफ़ी देर तक हम लोग बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे काफ़ी देर तक। तो वहाँ के जो होमगार्ड थे या फिर जो वहाँ के जो अधिकारी थे, हम लोग को पूछे कि क्या दिक्कत है, क्या है भाई। तो हम लोग जैसे बताएं कि हम लोग को होमगार्ड का वैकेंसी देखिए पेपर कटिंग में लिखा गया था, इस डेट में आप आने वाला है, मगर अभी तक पहुँचा नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कन्फ्यूज है कि भैया 23 में फॉर्म निकला हुआ था, तो क्या 26 में फिर से निकलेगा। आपको बताना चाहते जो 27 में निकला हुआ था वो बैकलॉग सीट था। आपका होमगार्ड या चौकीदार वो बैकलॉग सीट था, वो आपका 20-22 मतलब सॉरी 21 या 19 का सीट होगा बैकलॉग सीट, वो कम सीट में निकाला। आपको पता प्रखंड बाय प्रखंड निकाला था सीट, मैक्सिमम प्रखंड में 19 सीट, 18 सीट, 12 सीट ऐसे करके। और कंपटीशन इतना हाई आपको पता ही है, झारखंड सरकार निकाल नहीं रहा वैकेंसी, तो इतना कंपटीशन बढ़ ही गया था, क्या भी बोलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बहुत देर, कम से कम 3-4 घंटा हम लोग 11 बजे तक वहाँ डीसी ऑफिस पहुँच गए थे। 11 बजे से हम लोग निकले 2 बजे, तो मैक्सिमम 3 घंटा हम लोग थे वहाँ पे। कोई खाया पिया नहीं था, थोड़ा मोड़ा सब पानी पी के एकदम प्रदर्शन कर, धरना प्रदर्शन में लगे हुए थे। फिर क्या हुआ कि ऑफिसर वहाँ बोला कि डीसी सर आज नहीं आएंगे, ये वो बोल के टाल रहे थे। तो हम लोग बोले सर अभी तो डीसी सर को देखे कि अंदर गए हुए हैं। तो बोला ठीक है वेट करो, अगर निकलते हैं तो ऐसा हम बात करते हैं। तो फिर हम लोग बहुत देर, काफ़ी देर बैठे, हम लोग काफ़ी प्रदर्शन में लगे हुए, बैठते पूरा 3 घंटा पूरा हो गया, 2 बज गया। उसके बाद अचानक से देखे कि डीसी सर निकले बाहर और सीधा निकल गए। मतलब क्या होता है कि आंदोलन करने गए तो भाई कम से कम मिल लो,
अगर आपको वैकेंसी, जितना वैकेंसी आपका हो रहा है, आपको 200 वैकेंसी है, 400 वैकेंसी है, 300 वैकेंसी, होम गार्ड रहे, चाहे आपका होम गार्ड रहे, चाहे चौकीदार रहे, जो सीट है आपका 50 सीट भी, तो उसको भी निकाल दीजिए, तो बच्चे लोग हड़बड़ाए तो नहीं ना। तो हम लोग से कोई डीसी सर का बात नहीं हुआ, जो कहना क्लियर बात है, कोई बात नहीं हुआ कि बात करेगा तब ना बात होगा। हम लोग आंदोलन में तो गए थे, मेरे बात कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग को पता है कि आप देखो शांतिपूर्व आंदोलन हम लोग किए थे। साहब आपको श्वेता मैम जो हमारे जो बोकारो विधायक हैं, डुमरी विधायक जो जयराम कुमार महतो, आपका जो चंदन क्यारी विधायक, सबके पास लेटर पहुंचा हुआ था और एक हम लोग लेटर डीसी ऑफिस को भी दिए हुए थे, पर कोई अपडेट नहीं आ रहा। भाई क्या करें, समझ नहीं आ रहा। इसकी वजह से हम लोग लास्ट में क्या किए कि जितनी सारी लड़की आई थी, 6-7 लड़की थी, वो लोग को बोले कि तुम लोग जा सकते हो। कुछ लड़की चल गई थी, कुछ जा रही थी, काफ़ी टाइम हो गया, डीसी सर भी चल गए। हम लोग सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं। तो फिर हम लोग संसद के पास गए, जो हमारे संसद है बोकारो संसद से, ढुल्लू महतो। तो ढुल्लू महतो गए हुए थे आपका दिल्ली, ढुल्लू महतो जी दिल्ली गए हुए थे। तो हम लोग का वहाँ बात नहीं हुआ, तो हम लोग वहाँ काफ़ी देर बैठे। फिर वहाँ से काफ़ी देर बैठने के बाद हम लोग गए आपका ऑफिस, ढुल्लू महतो जी का ऑफिस गए। वहाँ फिर बैठे तो वहाँ पे लेटर बोला कि बाबू लेटर लिख के दो, तो हम लोग बात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम लोग जैसे लेटर लिख ही रहे थे, वैसे आपका आ गए थे वहाँ ढुल्लू महतो के भाई, जो भी वो भी एक MLA ही है, ठीक है ना। तो उनसे बात हुआ, डीसी सर को फ़ोन किया, मगर डीसी सर एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किए। होता ना फ़ोन रिसीव करना भाई, तो एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ डीसी सर का। तो फिर हम लोग साथ जो अपडेट या जो पेपर कटिंग था, वो पेपर कटिंग लिए और फ़ोटो क्लिक कर लिए। फ़ोटो क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि बोला बाबू देखो ऐसा होता है, मैक्सिमम आ जाएगा, आप लोग टेंशन मतलब हड़बड़ाओ नहीं, ज़्यादा हड़बड़ाओगे तो बाद में दिक्कत होगा। तो हम लोग हड़बड़ाए नहीं, हम लोग पेपर कटिंग थी, वहाँ पे बोला कि हम लोग बात करेंगे, अगर जैसा कुछ बात होता है। वो नंबर हम लोग को लिया, नंबर से हम बोला कि फ़ोन कर लेना, अगर हमारे संसद जी आते हैं, जैसे संसद जी आएंगे वैसे हम लोग बात कर लिया जाएगा, या फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर हम हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा तो संसद जी का फ़ोन उठाएंगे ज़रूर, वहाँ फिर बात कर लिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, ये सब बात हुआ। फिर हम लोग सोच समझ के फिर हम लोग बैठे, कुछ देर सोचे, क्योंकि भाई कुछ खाए पिए नहीं थे सुबह से। आपको पता है कि 10 बजे से जो स्टार्ट था आपका, शाम का हम लोग कितना बजे आए, 5 बजे घर पहुँचे। आँख से देख के तो लग ही रहा होगा कि आँख घुस गया है हम लोग का। तो आंदोलन देखो, आंदोलन करना सही चीज़ है, मगर सपोर्टेड चाहिए, वो आप सपोर्टेड हम लोग को मिल नहीं रहा है। बोकारो में कितना कोई लड़का तैयारी करता है बोकारो होम गार्ड के लिए। जब फॉर्म फिलअप निकल जाएगा तब लड़का पहुंचेगा कि भैया हमको तैयारी करना है, ये करना है। पहले फॉर्म को ला, तो भाई एज पार हो रहा है, एज पार हो जाएगा तो भाई ख़त्म हो जाओगे, फिर हाजिरी काम करने आपको नौबत मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बताते हैं पूरा आओ, सपोर्टेड करो। और हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग आंदोलन अभी आज गए तो कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन को छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन का प्रक्रिया आगे और बढ़ेगा। आज 80 था तो आगे 200 से पार जाएगा, 300 पार जाएगा लड़का। तो आप लोग बस आओ और कंटिन्यू बने रहो, ठीक है ना। और हम लोग आंदोलन को और अच्छे से बनाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम था, इससे और अधिक ज़्यादा। ऐसा नहीं कि डीसी के पास अपडेट नहीं पहुंचा, डीसी के पास पता चल ही गया हो कि हम इतना सारा वीडियो वायरल हो रहा है, या फिर हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे होते, डीसी सर हमको देखे वहाँ पे, देखे मगर इग्नोर कर दिए बात को, या फिर देख के भी चल गए वहाँ से। तो ये सब सही नहीं लगता है कि आप अधिकारी हैं, बड़ा अधिकारी, हम समझ रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है इधर उधर जिला का सब कुछ, पर एक स्टूडेंट आपके सामने बैठा हुआ, इतना सारा स्टूडेंट बैठा हुआ, 80-90 स्टूडेंट बैठा हुआ, तो आप कम से कम आइए और पूछे कि क्या बात है क्या नहीं, आए और तुरंत निकल गए, तो ये सिस्टम सही नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो सब जितना सारा बात था सबको आपको बता ही दिए वीडियो के माध्यम से। और देखो भाई, अगर हम लोग नेक्स्ट आंदोलन कर रहे हैं तो आप लोग एकदम खड़ा रहना, एकदम सपोर्ट में रहना, जैसे इस बार सपोर्ट है वैसे आगे बार भी सपोर्ट रहना, ठीक है। और अधिक जानकारी चाहिए दिखे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप पेज को फॉलो करके रखना, क्योंकि न्यू अपडेट डालते रहते हैं होमगार्ड का। और अधिक जानकारी चाहिए दिखे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।